आजकल तो सब कुछ उल्टा हो गया। आजकल तो लड़की वाले उल्टा आते हैं, लड़के वाले उल्टा। तो शिव की विवाह बहुत संहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधू का को वर और बाग भवन में जाना, वहां स्त्रियों का उनसे लोकाचार पालन कराना, सारी रीतियां होती हैं। लोकाचार जो कन्या आदि खिलाया जाता है वो सारी चीज। रीति की प्रार्थना से शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर गति, जहाँ अच्छा अवसर पाकर लती का भी कल्याण हो जाता है और भगवान शिव कामदेव को जीवन दान दे देते हैं। ब्रह्मा जी आगे की कथा के लिए कहते हैं, नारद तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना कर दी और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी। काली तथा शिव दोनों आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिवाशिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। उन दोनों दंपति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदय अवलंबन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर भरा। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। मुनि तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपति मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आ तैत्रप्रासन इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। पूर्ण पात्र दान किया क्योंकि आचार्य थे। फिर शंभु ने आचार्य को भूदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे भी सहर्ष संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि करने लगे। सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों की मधुर ध्वनि सबको आनंद देने लगी। इसके बाद श्री विष्णु, मैं, देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने कहाँ चले गए? डेरे में, जन्माष्टमी के डेरे में चले गए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मग्न हो हिमालय नगर की स्त्रियां शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई। वहां उन सब ने आदर पूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब और परम आनंददायक महान उत्सव छा रहा था। तदंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपति को साथ ले परम दिव्य वाग भवन कौतुकागार में गई और वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपतियों को केली गृह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न करा। उस समय उन नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक आई। उनके नाम सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शत्रुपा, संध्या तथा रति। ये दिव्यांगनाएं तथा मनोहारिणी देव कन्या, नाग कन्या और मुनि कन्याएं भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है? उनके दिए हुए रत्न या सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार के विनोदपूर्ण बातें की। जैसे लोकाचार में हम लोगों के यहाँ विनोद किया जाता है,
जिस समय कंगना आदि खिलाया जाता है उस समय हाथ पे विनोद किया जाता है। तदंतर प्रसन्नचित हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से कहा, भगवान पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया। बताइए मेरे प्राणनाथ को जो सर्वदा स्वार्थ रहित थे आपने क्यों भस्म कर दिया? रति को ये अवसर मिल गया अपने पति को जीवन दान दिलाने के लिए। अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो सम्मान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए। महेश्वर आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए, केवल एक मैं ही हूँ जो कि सुखी नहीं हूँ, पति के बिना दुख में डूबी हूँ। हे देव, हे शंकर, प्रसन्न हुई और मुझे सनाथ कीजिए। हे दीनबंधु परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में सक्षम है, समर्थ है? मुझ पर दया कीजिए। तीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाह उत्सव में मुझे उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विवाह परिपूर्ण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ? हे सर्वेश्वर, आप शीघ्र मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने कांच में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभू को दे दिया और उनके सामने हे नाथ कहकर रोने लगी। रति का रुदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, हे प्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है, आप दीन बंधु और दया के सागर हैं, अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उन सबकी ऐसी बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए, रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप, वेश और चिन्ह के साथ युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की जय। अपने पति को वैसे के वैसे ही रूप में पाकर, आकृति में पाकर, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर दया हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। भगवान शंकर ने कहा, मनोभव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। शंभू के ऐसे वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गए और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोले। कामदेव ने कहा, देवादिदेव महेश्वर, करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए एक आनंद हुई। पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव के ऐसे कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो। भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गए। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस बास भवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया
और पार्वती ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुंह मीठा कर रहा। तदंतर महालोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मैना और हिमवान की आज्ञा ले भगवान शिव जन्माष्टमी में चले गए। भगवान शिव जन्माष्टमी में चले गए। उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार की बाजे बजाने लगे। जन्माष्टमी में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचार वश मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहां जय जयकार नमस्कार का जय घोष, समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी, समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र ऋषि और सिद्ध आदि ने शंकर जी की स्तुति की। गिरिजा नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णुवादी देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वह विष्णुवादी देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थल को चले। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोले नागेश्वर महादेव भगवान की जय। अपने मन की बात भगवान शिव से कहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कथा कह रही है, ये विवाह का प्रसंग कह रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं ताक तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बरातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया। अपने पुत्रों और अन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलवाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तम से भी उत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो कुल्ला करके विष्णुवादी सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में चले गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर बाग भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर भगवान शिव को बैठाकर शिव आनंदित हो गए। बैठकर शिव आनंदित हो गए। शंभु ने उस बाग मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्न में प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भासित हो रहा था। वहां रत्न में पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्न में दर्पण की शोभा भी अति प्यारी थी। श्वेत चवलों से अलंकृत मुक्ता मणियों की सुंदर माला थी। बाग भवन बड़ा ही समृद्धिशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य अति विचित्र परम मनोहर तथा मन को आनंद प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई। बेल बूटे निकाले गए थे। शिव जी के दिए हुए वर का महान और अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण तथा चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही। उस भवन में फूलों की तेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित है। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस बाग गृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक शोभा से संपन्न उस बाग भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहां अति रमणीय रत्न जटित उत्तम पलंग पर महेश्वर
परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। समस्त भाई बंधु एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गया था उन्हें भी पूर्ण कराया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातः काल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सा आनंद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धम नारायण की आज्ञा से बात गृह में पहुंचकर योगीश्वर शंकर से समयोचित बात बोले। रमत गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए भी कल्याणकारी हुई है। जनवासे में चलिए और वहां सब देवताओं को प्रत्याग्ध कीजिए। धर्म की ये बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और सैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी महाशीघ्र ही आऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जन्माते भी गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं महाजान को उद्धत हुए। ये जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आईं और भगवान शंभु के युगल चरण बिंदु का दर्शन करती हुई मंगल गान करने लगी। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए हिमालय की आज्ञा से जन्माष्टमी को ले गई। मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि बजाने बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचारवश मुनियों को, विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार, वेद मंत्रोच्चारण की मंगल ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोले नागेश्वर महादेव भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करते। सभी लोग कैलाश लौटने का विचार करने लगे कि विवाह संपन्न हो गया, अब हमें अपने अपने धाम को चलना चाहिए। तब हिमालय ने जन्माष्टमी में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए। नाना प्रकार के विधान से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलवाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे, सब अन्य देवताओं के, मुनियों के, वहां आए हुए अन्य सब लोगों को के भी चरणों को आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके संयोग से उन सब अतिथियों का नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णता प्राप्त किया। मेरे, विष्णु के तथा शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए। सब लोग हिमालय से आज्ञा ले अपने अपने डेरे पर थे। मुने इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर आदि के द्वारा उन सबका सत्कार किया। ऐसे ही एक एक दिन बीतते जा रहा था। चौथे दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ। साधुभाव और जय जयकारों की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान दिए गए। भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया, अब हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। 5 दिवस व्यतीत हो चुके हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी ये बात सुनकर गिरिराज
हिमान हाथ जोड़कर बोले, हे देवगणों, आप लोग कुछ दिन और ठहरें तथा मुझ पर कृपा करें। यूं कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रत्येक दिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहां रहते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। देवताओं को वहां रहते हुए अत्यंत दिन व्यतीत हो गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने हिमवान और मैना से समयोचित बात कहकर उन्हें समझाया। परम शिव भक्त शिव तत्व का वर्णन किया और प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। मुने उनके समझाने से गिरिराज ने बरात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्यत हो देवता आदि के साथ शैलराज देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए उद्यत हुए। उस समय मैना उच्च स्वर में रोने लगी। उन कृपा से धाम से बोली, क्यों रो रही है मैना? विदा हो रही है। मैना ने कहा, कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन तभी से चला आ रहा है। माता जरूर पुत्री के लिए ऐसे वचन कहती है। आप आशुतोष हैं, पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिए। मेरी बच्ची जन्म जन्म से आपके चरण बिंदु की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की शुद्ध नहीं रहती। हे मृत्युंजय, आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही यह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसे मौन साथ देती है जैसे मानो मर ही गई हो। बेटी विदा हो रही है, पार्वती विदा हो रही है, तो गाते गाते रोते रोते विदा करना है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर मैना ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर में रोती हुई वह मूर्छित हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय। और किस प्रकार से विलाप कर रही हैं मैना जी, हमारी अम्मा जी बता रही हैं। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। कैसी अनोखी रीत जगत में, कैसी अनोखी रीत जगत में, कोई जन्म दे कोई ले जाए। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। भी रोए, बाबुल भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े हो। और किस प्रकार से कह रही है अम्मा जी बता रही हैं। खुशी खुशी करे दो विदा, तुम्हारी बेटी रात करेगी। खुशी खुशी करे दो विदा, रानी बेटी रात करेगी। बेटी रोए धनी पराया, बेटी तो है धनी पराया। दोनों कुल की लाज निवा, हे बाबुल जी देंगे दुआ, तुम्हारी बेटी राज करेगी। मैं
शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय। इस प्रकार विलाप करते करते मैना देवी मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वह सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वह मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहरे गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया है। अब शिवा की यात्रा का वर्णन विदा होकर जा रही है पार्वती, जो प्रेह अवस्था और आनंद दोनों से संयुक्त है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय। ब्रह्मा जी आगे विस्तार से बताते हैं। शिव जी अपने गणों के साथ बाहर बगीचे में प्रतीक्षा कर रहे हैं। गौरा मां पार्वती जी तदंतर सप्त ऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर, यह सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूब गए। पिता भी विषाद में डूब गए। कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। उन्हें हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक से भस्मीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधि पूर्वक वैदिक तथा लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जटित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पतिव्रत्य की शिक्षा दी। एक ब्राह्मणी ने पार्वती जी को किसकी? पति धर्म की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा ये वचन सुनो। ये धर्म को बढ़ाने वाला, ये लोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी कोई नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशियों को नष्ट करने वाली होती है। शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पगाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, कन्या, सुमति, श्रद्धा, मैना और सोहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां वो साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया। वे अपने पतिव्रत्य के बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव और मुनीश्वरों की भी माननीय हो गई है। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों के पतिव्रत धर्म को महान बताया गया। जिसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। पातिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। क्या बताया जा रहा है? पातिव्रत्य धर्म के विषय में बताया जा रहा है। वो ब्राह्मणी स्त्री, वो ब्राह्मण स्त्री पार्वती जी को पाति धर्म का पाठ पढ़ा रही है। प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवे, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ी ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले जग जाए। जिस तरह से बताया जा रहा है वो उसका उल्टा है। बोली शंकर भगवान। तब अपने अपने हृदय पर हाथ लगाकर
सोचें। बोलिए शंकर भगवान की जय। उसके जागने से पहले ही जग जाए, वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हित कार्य ही करे। शिवे साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्र आभूषणों से विभूषित न हो तब तक वह अपने पति को दृष्टि के सम्मुख न लाए। यदि पति किसी कार्य से परदेश में गया हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले। पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए और हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, ना किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी ना रहे, दूसरे के घर ना जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे। पति के बिना कहे कि उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे और उनके इस साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा पर भी न जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों को देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणों तक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र है, इसमें कोई संशय नहीं। पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक गण, गौ, भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे। पातिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि ना करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। कि पति से छिपाकर अगर कोई उपवास या व्रत करते हैं या कोई इस तरह का पूजन विधि करते हैं तो उसका फल नहीं प्राप्त होता। पति सुख पूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। रजस्वला होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह न दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक वो अपनी कोई बात भी अपने पति के कानों में ना पड़े। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे। दूसरे किसी के मुंह कदापि न देखे अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ाने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, डोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों का समारना, चोटी गूंदना अथा हाथ कान के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर न करे। धोबिन, छिनाल या उल्टा सन्यासिनी और भाग्यहीन स्त्रियों को वह कभी अपनी सखी न बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर न करे। वही कहीं अकेली न खड़ी हो, कहीं खुले में स्नान न करे। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, जात और द्वार की चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी न बैठे। मैथुन काल के सिवा और किसी समय में वह पति के सामने धर्तृत्व न करे। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उसे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष से हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए और वह प्रीतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति भी पति के लिए एक सी रहे।
अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किए जाए। घी नमक तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा ये न कह दे कि अमुक वस्तु नहीं है। वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा विष्णु और शिव से अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिव रूप है, जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत या उपवास आदि का नियम पालन करता है, वह पति की आयु हर लेती है। ऐसी पत्नी पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कहने पर क्रोध पूर्वक कठोर उत्तर देती है, वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारन होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन ना बोले, किसी की निंदा न करे, कलह को दूर से ही त्याग दे, गुरुजनों के निकट न हो, ना तो उच्च स्वर में बोले और ना हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न जल भोज्य वस्तुएं पान और वस्त्र आदि के लिए उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रीतम के खेत को दूर करने वाली अन्य उपायों से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है। उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया। पिता, भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन आदर सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। सब कुछ सारे नियम पत्नी के लिए बताते हैं। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लूकी होती है। जो पराया पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है, वे इच्छातानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, वह गांव में स्वेरी होती है अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी होती है। जो सौत से सदा ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह कहानी टेढ़े मुंह वाली और कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है, जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता माता और पति के कुलों की 3-3 पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारिणी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं, वे अपने माता पिता और पति तीनों के कुल को नीचा गिराती हैं तथा इस लोक परलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी का स्पर्श करता है, वहाँ वहाँ की भूमि पाप हारिणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा और वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है। उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्या भी गृहस्थ आश्रम जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है। भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि के कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं? परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देवी यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। बिना पत्नी के इन यज्ञों का अधिकारी नहीं होता है। तभी आप देखते हैं भगवान राम ने कौन सा यज्ञ किया था? तो सीता जी थी, क्या किया था? सोने की प्रतिमा बनाकर उसके साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया।
अधिकारी नहीं होता है। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास भोग्य बनाती है जैसे जरावस्था एवं दाक्षती। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पति देव उमा महेश्वर के समान है। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा। पति तप है तो स्त्री क्षमा। नारी सत्कर्म है तो पति उसका फल। शिवे सती नारी और उसके पति दोनों दिन व्यक्ति धन्य है। हे राजकुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया। अब तुम सावधान हो। आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। किस तरह की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं? पतिव्रता स्त्रियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हल लेती है। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान से सुनो। जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पुरुष को, पर पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कहलाई जाती है। सहजे जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी पतिव्रता कहा गया है। पार्वती जो मन से अपने धर्म का विचार करके अभिचार करती है, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से अभिचार से बचने का प्रयत्न करती है, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निकृष्टा अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया। शिवे ये 4 प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली है। अत्रि की स्त्री अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पातिव्रत्य के प्रभाव का उपभोग करके बारहा के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक सदा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाले अपने पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा अभिष्ट फलों को देने वाला होता है। तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से ही स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे ये सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुकाकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार का उपदेश सुनकर पार्वती जी को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोले नागेश्वर महादेव भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात नैना को बुलाकर कहा, महारानी जी, अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल हो बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर में रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बातें कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी।
पुत्री और माता का ये रुदन। मैना और शिवा दोनों ही विधेय शोक से पीड़ित हो मूर्छित हो गए। पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपने सुध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वह सब की सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगेश्वर शिव भी रो पड़े। भगवान शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्री और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमाचल वहां आ पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। हिमाचल भी आ पहुंचे, अपनी बच्ची को हृदय से लगा लिया और रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक अध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वह महामाया होकर भी लोकाचार वर्ष बार बार रोती थी, रोने लगती थी बार बार। माता मैना तो बहुत रोई। भौजाइयां भी रोने लगी। जो भाभियां थी पार्वती देवी की, वो भी रोने लगी। यही दशा भाइयों की भी थी। शिवा की माँ, भाभियां तथा अन्य युवतियां बार बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्द रोए बिना ना रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदर पूर्वक समझाया और ये सूचित किया कि यात्रा के लिए यदि सबसे उत्तम तथा सुखद लगन है, यही वह लगन है। तब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। किसमें विदा करते हैं? माता पार्वती को पालकी को हिमान ने पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। पिता, माता और ब्राह्मणों ने भी अपनी सुंदर कामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे उपहार दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को तथा भौजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह के भतीभूत हो पीछे पीछे गए। बेटी के पीछे पीछे चल दिए, उसके भाइयों को साथ ले और उस स्थान पर पहुंचे जहाँ देवताओं सहित शिव प्रतीक्षा कर रहे थे। माता गौरा कहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे? ओम नमः शिवाय। कहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे? अपने गणों और देवताओं के साथ भगवान शिव। पुरी के बाहर एक बगीचे में सभी लोग विदा होने का प्रतीक्षा कर रहे थे, विदा होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पीछे पीछे हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत हो गए, पीछे पीछे गए और उस स्थान पर पहुंचे जहाँ देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए पुरी को लौट गए। तदंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, कैलाश पहुंच गए। बोले शंकर भगवान की जय, बोली पार्वती मैया की जय। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, देवेश्वरी तुम सदा से मेरी ही प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की ये बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, प्राणेश्वर मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए।
और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रिय पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोक शास्त्रपरायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आदि देवताओं को भांति भांति के मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई। इसी तरह रिसेप्शन चल रहा, इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार का अन्न भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात उन सब देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित हो अपनी स्त्रियों और सेवक गणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव की स्तुति और परिक्रमा की और भगवान शिव के विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सभी लोग अपने अपने धाम को चले। बारात वापस लौट आई, मेहमान जितने थे अपने अपने घर को चले गए और कौन रह गया कैलाश पर? माँ गौरा और भगवान भोलेनाथ और उनकी गाय। फिर प्रिय मुनि साक्षात भगवान शिव ने लोकाचार वश भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह मैंने वामन रूपधारी श्री हरि ने जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था, तब मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदनंतर श्री हरि ने उन्हें परब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा ले शिव और शिव को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को चले गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ आनंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों को इस विवाह से बड़ा सुख प्राप्त हुआ। वे अत्यंत भक्ति पूर्वक शिव और शिव की आराधना करने लगे। इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया है। यह शोक नाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो, प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता हुआ नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है। अद्भुत व्याख्यान कहा गया है। जो मंगल का आवास्थान वह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। इसको सुनने मात्र से ही, जो प्रसंग आपने सुना है, इसको सुनने मात्र से ही इन सब चीजों की प्राप्ति आपको होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है। इस लोक में भोग, इस शुभ प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। ये समस्त दुःस्वप्नों का नाशक तथा बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है। अपने सम्मति सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रसन्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। क्या बता रहे हैं? प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। आप जो भी कार्यक्रम कराते हैं, ये भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषता देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इनका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र हो शिव पार्वती के कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध हो जाता है। ये सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री रुद्र संहिता पार्वती खंड संपूर्णम अस्ति। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। बोलिए पार्वती माता की जय। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। बोलिए कार्तिकेय कुमार की जय।
ओ बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, मैया डोर कदी छड़ी ना मैं कट जावांगी, बाबा डोर कदी छड़ी ना मैं कटी जावांगी, बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्ते छड़ी ना मैं कटी जावांगी, बाबा डोर हत्ते छड़ी ना मैं कटी जावांगी, बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। भगवान शिव की कथा कह रही है, अपने मन की बात भगवान शिव तक पहुंचानी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज कथा को यही विश्राम देते हैं। सब अपने अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में। थोड़ा कीर्तन, उसके पश्चात सभी आरती करेंगे जिस प्रकार प्रतिदिन आरती की जाती है। कल बुद्ध संहिता का चतुर्थ खंड कुमार, ये सारा जो विवाह का प्रसंग हुआ, ये हुआ किस लिए है? तारकासुर वध के लिए देवताओं ने याचना की कि भगवान शंकर के बीज से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही उस तारकासुर का वध कर सकता है, और ऐसा वरदान भी स्वयं ब्रह्मा जी ने उसे दिया था। उसके लिए सारा पहले माँ दुर्गा, माँ काली को मनाया गया कि वो मैना देवी के गर्भ से जन्म लें, और उसके उपरांत उनका विवाह भगवान शिव के साथ किया गया। और अब चतुर्थ खंड में, बुद्ध संहिता के चतुर्थ खंड में हम कुमार कार्तिकेय की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा माता की जय। गोरा तेरी मेहंदी में मैंने भोले का नाम देखा है, गोरा तेरी मेहंदी में
गौरा तेरी मेहंदी में मैंने भोले का नाम देखा है। वो गौरा तेरे हाथों की चूड़ी बड़ी प्यारी है। गौरा तेरे हाथों की चूड़ी बड़ी प्यारी है। वो गौरा तेरे हाथों में मैंने भोले का नाम देखा है। गौरा तेरी हाथों में मैंने भोले का नाम देखा है। 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 वो गौरा तेरी मेहंदी में मैंने भोले का नाम देखा है। गौरा तेरी मेहंदी में मैंने भोले का नाम देखा है। वो गौरा तेरे पैरों की पायल बड़ी प्यारी है। गौरा तेरे पैरों की पायल बड़ी प्यारी है। ओ गौरा तेरे महावर में, गौरा तेरे महावर में मैंने भोले का नाम देखा है। गौरा तेरे महावर में मैंने भोले का नाम देखा है। गौरा तेरी मेहंदी में मैंने भोले का नाम देखा है। गौरा तेरी मेहंदी में मैंने भोले का नाम देखा है। गौरा तूने जो पहना वो लहंगा बड़ा प्यारा है। गौरा तूने जो पहना वो लहंगा बड़ा प्यारा है। ओ गौरा तेरी चुनरी में, गौरा तेरी चुनरी में मैंने भोले का नाम देखा है। गौरा तेरी चुनरी में मैंने भोले का नाम देखा है। गौरा तेरी मेहंदी में मैंने भोले का नाम देखा है। गौरा तेरी मेहंदी में मैंने भोले का नाम देखा है। बोली शंकर भगवान की जय। साजे दरबार की जय। सिंह कर दो विदा बीमारी बेटी राधे करो जी। खुशी खुशी कर दो विदा बीमारी बेटी राधे करेगी। नगर नगर में धूम मची है। नगर नगर में धूम मची है। गली गली में बोली चली है। गली में बोली चली। बोले जाजिया तुम्हारी बेटी बोलेगा जिया तुम्हारी बेटी राधे करेगी। मैंने कहा रानी बेटी राधे करेगी। घर जाए स्वर्ग बना दे। घर जाए स्वर्ग बना दे। दोनों कुल की लाज निभाए। दोनों कुल की लाज निभाए। बाबन की देंगे दुआ रानी बेटी राधे करेगी। बाबन की देंगे दुआ
शंकर भगवान शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया बड़ी लगी शिव शंकर चले कैलाश बड़ी लगी भोले बाबा चले कैलाश बुंदिया बड़ी लगी गौराजी ने
लगी। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की। मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे। खाने खाओ पार जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे। खाने खाओ पार जमुना जी को मैंने खाओ तारे जमुना जी को पानी लागे। मैंने खाओ तारे जमुना जी को पानी लागे। जमुना जी को तारी तारी राधा गोरी गोरी। जमुना जी को तारी तारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन पे धूम मचावे बरसाने की चोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की जो ओ ब्रज धाम राधा झूठी राजधानी लागे, महारानी लागे। खाने खाओ तारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरे राधा रानी लागे, महारानी लागे। खाने खाओ तारो जमुना जी को। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे
अरे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे अनोखे दूल्हे निराले दूल्हे में अनोखे दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। देखो भोले बाबा की अजब है बात, लेके संग चले भूतों की बारात। हे भोले बाबा निराले दूल्हे।
निराले दूल्हे में शंकर भगवान की जय। क्या बड़े सर यार ये बहुत चोरी हो रही है। सब आरती के कौन सी बना ले? सभी भक्तगण कृपया निवेदन सुन लें। जो भी थोड़ा बाहर की तरफ बैठते हैं भक्तगण, कृपया कर ये ध्यान दें कि कोई ना कोई प्रत्येक दिन चप्पलों की अदला बदली हो रही है या कोई ले जाता है, तो कृपया उसको ध्यान दें। पिछले 2-3 दिन से अनावश्यक रूप से ये हो रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक और आवश्यक सूचना, बारी बारी ग्रुप से जो भी महिलाएं हैं, आज जो श्रृंगार चढ़ाने के लिए पहले कार्यक्रम था, वो बारी बारी करके आए आरती के उपरांत। थाली में ले लो। जो भी भक्तगण श्रृंगार लेकर आए हों, कृपया एक एक करके श्रृंगार बाबा के आगे प्रस्तुत करें। तत्पश्चात आरती का कार्यक्रम।
पर्सनल बोल दो। लाइट चला मैं तो शर्मा देखो भी सही आ रहा है। आ जाइए कृपया, मार्ग छोड़ दें कृपया। आगे उन्हें भी खेल रहा हो। बारी बारी आरती की आएंगे। बोले गणेश जी महाराज की जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे कंठ करे सेवा, एक दंत दयावन चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मुझे की सवारी, अंधन को आँख दे कोड़ी को काया, आंगन को खोले निर्धन को माया, सुबह शाम चरण आए कमल की जो सेवा, जय गणेश देवा, दीनन की लाज रखो शंभु चतुर्वारी, कामना को पूरा करो प्रभु बलिहारी, शंभु के दुलारे की सफल की जो सेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेव, ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोलेनाथ महादेव, हरिधाम धारा, ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन रागे, बोल पंचानन रागे, पंचानन गरुनाथन, पंचानन गरुनाथन, विश्वा अनचारी, ओम जय शिव ओंकारा, दो बुध चार चतुर्भुज चतुर्भुज अति तो, ये तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि, ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंड माला नारी, बोले मुंड माला नारी, चंदन मगमग सोहे, चंदन मगमग सोहे, भोले सचिदारी, ओम जय शिव ओंकारा, पीतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे, कनिकारिक ब्रह्मादि, कनिकारिक ब्रह्मादि, विकृतांगे, ओम जय शिव ओंकारा, करके माध कमंड जागृति कुल धरिता, भोले जागृति कुल
करता ओम जय शिव ओंकारा करके मार्ग का मंडल गौरम करुणावतारम संसारसारम केन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि वृंदारी माला तुलसारी माया कृपारी माला शशितेम्बराय विद्याम्बराय सहिताम्बराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है भूलूं न मैं ना कभी तुम्हारा निष्काम होकर के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव आधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शिवानी दीदी कपूर और चाहिए पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोकर शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति शांति देव शांति श्यामा शांति देवी ओम शांति 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 सर्वे शांति भवतु। छींटा लगे नीर का पाप कटे शरीर का प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की रक्षा हो श्री सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आरती में सुनो वीर हनुमान राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण। बोलो तो भाई बम बोले श्री गंगे बोले पवन सुत हनुमान की जय बोले शंकर भगवान की जय बोले विष्णु भगवान की जय बोले दुर्गा महामाई की जय बोले सच्चे दरबार की जय। मृदुवन निर्माल तुलसी नरमंजरी कंपूरयामि जगदीश्वर हिमानि पुष्पाणि मनोहराणि पुष्पाञ्जलिर्निष्ठाय नित्यं नाना सुगन्धि पुष्पाणि पुष्पाञ्जलिर्न्यासप्राणां जयकारा वीर बजरंगे एक प्लेट होगी ले रहा है सबसे वेट कर दिया ये नीचे लगा ये बताइए महाराज काम करते थे आप पहले खुशबू करें मैं सोच ही रहा था मैं आज रिसेप्शन है आज लोग पार दी उठा रहा था नहीं है
कथा का समापन हो गया तीसरा पक्ष में दो पक्ष में गए। इसकी जो सेवा है वो एक दिन पहले तो चढ़ा सकता है लेकिन आगे नहीं चढ़ा सकता कथा का समापन आज वो तो फिर एक कब पहले 18-19 साल वो 18 और 19 सभी भक्त कृपया ध्यान देकर सुने। कथा जो हमारे पूरे मास की कथा चल रही है, क्योंकि हम कथा को तीसरे पक्ष में नहीं ले जा सकते हैं। दो पक्ष हमारे रक्षाबंधन तारीख 19 को समाप्त हो रहे हैं और वही समापन का दिन है। यदि कोई भक्त अगर नहीं आ सकता है, जाना है कहीं, त्योहार है, बाहर से बड़ा त्योहार है, तो वह एक दिन पहले तारीख 18 अगस्त को जो भी दक्षिणा, जो भी वक्त, जो भी श्रृंगार चढ़ाना चाहता है समापन के समय पर, वो एक दिन पहले वो कर सकता है। अब समापन की आवश्यकता नहीं, एक दिन पहले भी कर सकता है, क्योंकि अगर एक दिन बाद हम उद्यापन करेंगे तो हमारी जो कथा है वो तीसरे पक्ष में चली जाएगी। इसी कारण और बड़ा त्योहार है राखी का त्योहार। 14 से अभी तो भगवान शिव का ही सोमवार की है ना संडे मैं बढ़ा दिया। हाँ दुकान बढ़ा दी मैंने। हाँ ये लो हो गया। दुकान बढ़ा देता हूँ मैं दिमाग में देखा, मैंने कहा भाई साहब पर्दा हम खोल लें।